राम राम साथियों, मैं आपका साथी वरदाराम सुथार कुमरऊ माइंड मेमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ में हैं बंसीलाल जी राजपुरोहित सारियाना, जो कि महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कूड़ा मालिनी में आप कार्यरत हैं। आप अच्छे मंच संचालक और हिंदी और इंग्लिश भाषा के आप अच्छे ज्ञाता हैं। और साथ में मेरे हैं श्री राम जी सारण साहब, जो कि आप अच्छे भजन गायक, एक अच्छे कवि और मिलनसार और हर प्रकार से हंसमुख आपका चेहरा है। और वास्तव में आप दोनों की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। तो बंसीलाल जी, आज मैं आपसे ये सर्वप्रथम तो सर आपका महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वागत और अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत आभार। तो आज एक विशेष प्रयोजन से मैं आपके पास में आया था जी कि अपना जो सनातन धर्म है वो वास्तव में एक तर्क, विवेक और वैज्ञानिक कसौटी पे व्यवस्थित है। पर लोग आज क्या है कि मतलब सुनी सुनाई बातें हैं या दूसरे के जो इस प्रकार की हैं उनके आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वास्तव में जो सनातन धर्म है उसकी जितना मतलब एक बखान करें, वैसे भारत भूमि के बारे में तो कहा भी गया है कि जब दुनिया रो मिनक जिनावर नाको पूछो डोले हो, तब ई धरती रो टाबरियो वेदारा मंत्र बोले हो। तो मैं कभी कभी श्री राम जी, जैसे आप भी बड़े मंचों पे जाते हैं, और बंसीलाल जी का तो कहना ही नहीं, क्योंकि वो तो ये कूड़ा मालानी और आसपास के जितने भी जो बड़े मंच हैं उन पे उनका मतलब बुलाते हैं, ले ये धार्मिक मंच हो या फिर राजनीतिक मंच हो। राजनीति मतलब जैसे ये अपने सामाजिक ये सरकारी मंच वगैरह। तो मैं उन पे जाता हूँ और उनको पूछता हूँ कि अभी जैसे ये कल से अपने नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उनको मैं पूछता हूँ कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो कई लोग उसमें जैसे धर्मात्मा भी होते हैं, कई प्रकार के जो बड़े बुजुर्ग वगैरह, कोई मेरे को संतुष्ट जवाब दे नहीं पाते हैं। अपने इसका मन करता है। हाँ, तो उनको क्या है कि वो किताबें तो पढ़ते नहीं है, दूसरों से कुछ सुनी सुनाई बात बता देते हैं। तो जिसके कारण वास्तविक अपने जो धर्म के अंदर कुछ काम की बातें हैं बिना शास्त्र को पढ़े, साइंटिफिकली जो बातें हैं हाँ, जो तो सुनी सुनाई है वो आप हाँ वो अपने तक पहुंचती है। तो मैं आज आपको वास्तविक तौर पे जो ये नवरात्रि, जो कि आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है और कल से नवरात्रि की जो घट स्थापना शुरू हो रही है, और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है उसका जो, वैसे मैं तो इसका, मेरे को तो इसके बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, जो कि अपने हिंदी साहित्य के एक अच्छे कवि हुए जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो वास्तव में वो हिंदी साहित्य के इतने प्रकांड थे, मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी कहें तो भी कोई, क्योंकि उनसे ही शुरू हुआ है। और उन्होंने इतनी मतलब साहित्य के अंदर ज्ञान की बातें वास्तव में लिखी है। तो उनकी जो एक किताब है और उनकी जो कविता, जिसको अपन लंबी कविता भी कहें, राम की शक्ति पूजा, पहले अपने पाठ्यक्रम में थी, पर अभी ये 2 साल के आसपास से इस पाठ्यक्रम को जैसे ही जो पाठ्यक्रम बदला गया तो उससे चेंज कर दिया। तो उसकी जो 4 पंक्तियां हैं कि है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तबद्ध है पवन चार, अप्रतिहत गूंज रहा पीछे अमुदी विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मसाल। तो अब ये बात ये बंसीलाल जी और श्री राम जी सर कि सीता जी का हरण हुआ और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को खोजते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। तो हनुमान जी से संपर्क हुआ, उसके बाद में जो सुग्रीव है उनसे हुआ। हनुमान जी वहाँ खोज करने के गए, मतलब पता करके आएंगे कि वो लंका में सीता कहाँ है। हाँ, सीता जी लंका में है, रावण हरण करके गया, अशोक वाटिका के अंदर है। वापस उन्होंने वहाँ पर चढ़ाई की, पुल बनाया और वहाँ पे युद्ध भी चलता रहा। एक समय की बात है कि स्थिति ये हो जाती है कि लक्ष्मण जी को एक अमोघ शक्ति ऐसे जो बाण लग जाता है, मूर्छित हो जाते हैं और सारी स्थिति इतनी विपरीत हो जाती है कि रामचंद्र जी को चिंता होने लगती है कि अब करें तो करें क्या। एक तो क्या है कि उनकी जो पत्नी है उनका हरण हो गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, सेना में पूरा भगदड़ मच गई और उनको ऐसा लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो रात का ये आज का जो दिन है बड़ा, मतलब जो आज की जो अमावस्या की रात है, मतलब ऐसी स्थिति कि है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, और इतनी मतलब अंधकार की जिसको हाथ को सूझ नहीं रहा है।
और वहाँ पे जो एक श्रीलंका के अंदर जो बड़ा पर्वत है, पर्वत के पास में समुद्र है, तो वहाँ पर वो बैठे हैं हनुमान रामचंद्र जी, एक जो शिलालेख है उसके ऊपर बैठे हैं, सारे नल नील हनुमान जामवंत वगैरह जितने भी जो उनके साथ में वो सारे बैठे अपने काम में इधर उधर। वो दूसरे दिन को युद्ध को किस प्रकार से जीता जाए उनकी जो रणनीति बना रहे थे, और पास में जो समुद्र है उसके जो केवल थपेड़ है उसकी, और उसमें समय समय पर जगह जगह पर वो केवल जो मसाल है ज्योति के लिए वो जल रही है। तो ऐसी स्थिति को देखकर जामवंत है, नल है, नील है, हनुमान उनके पास में आते हैं और रामचंद्र जी से विनती करते हैं कि आप तो यार एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, सारे जो इस सृष्टि के हर प्रकार से, और आप एक हताश निराश होकर बैठ गए, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा और इसका कारण क्या है। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो बात ये है कि मैं एक धर्म के रास्ते पर चलने वाला मर्यादा में रहता हूँ, और आज दिन तक मैंने कोई अनीति वगैरह इस प्रकार से कुछ भी नहीं किया। और एक जो रावण है अधर्म के रास्ते पे चलता है और सारे उसने गलत काम ही करता है। उसके बाद में भी जो शक्ति जिसके 9 रूप हैं, कहा भी गया कि शक्ति तो समर्थ गणी अजब निरालो वेश, तेरे आगे जो कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो शक्ति है जो देवी है वो रावण के पक्ष में है। अब इस प्रकार से तो अपन कैसे जीत पाएंगे। फिर इस प्रकार से जामवंत है, नल है, नील है, उनको कहते हैं कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर रावण एक नीच होकर भी शक्ति को वश में कर सकता है तो आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप तो धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं। तो आप ऐसा करो कि युद्ध की चिंता है वो आप छोड़ दो, युद्ध का सारी जो जिम्मेदारी है हमारे पे छोड़ दो। आप यूं करो कि देवी का एक आसन लगा दो, मूर्ति बना दो, उसके आगे बैठो और 9 दिन तक आप जो 9 देवी है उनकी आप आराधना करते रहो। सारी व्यवस्था हम संभालेंगे, आपके कोई किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल उन देवी की पूजा में लग जाओ। हाँ, बस आप यूं करो कि जो साधना कहते हैं ना कि आप साधना करके देवी को रावण अगर अपने पक्ष में कर सकता है तो आप भी साधना सीधी से देवी को अपने पक्ष में कर लो। तो रामचंद्र जी मान जाते हैं और वो क्या करते हैं कि देवी की एक प्रतिमा है वो आगे बना लेते हैं, फिर एक यज्ञ का कुंड है वो बना लेते हैं, फिर जिसको आहुतियाँ देने के लिए जिसको अपना काकोद कहते हैं या सफ़ेद कमल कहते हैं, जिसको इंदिवर कहते हैं, वो एक टोकरी है उसके अंदर, और अनुष्ठान उनका वो चल रहा है 9 दिन तक लगातार वो उसी ध्यान मुद्रा में अपना। अब देखो कि जो भक्त होता है उसकी भगवान परीक्षा तो लेता ही है समय समय पर। राजा हरिश्चंद्र की भी ली और भी कई प्रकार के ऐसे जो भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो वहाँ पे जैसे जो स्थिति थी, हनुमान जी थे, नल थे, नील थे, जिसमें भालू थे, और जो बाकी जो समाज के जो आसिये पर लोग थे जिसको अपन जो दलित कहते हैं, वंचित कहते हैं वगैरह थे, तो उनको भी रामचंद्र जी ने अपने साथ में लिया, सबको साथ में लेके उन्होंने, अगर वो चाहते तो ऐसे बड़े बड़े राजा थे, महाराजा थे, सब कुछ था, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी को बताया तक नहीं। और जो जंगलों के अंदर जो आदिवासी लोग थे, जो हाशिए से जिनको समाज ने ऐसे कर दिया, उनको अब देखो कि रामचंद्र जी ने जो सबरी जो भिलनी थी, लोग कई प्रकार से जो रामचंद्र जी को सवाल उठा ना, वो रामचंद्र जी जिनको सबरी के, माता सबरी के, उनके जो झूठे बैर थे उन्होंने खाए, उनको साथ लेके और एक सामंजस्य बना के और वहाँ पे उन्होंने, तो 9 दिन तक लगातार वो क्या करते हैं कि अपने साधना में रत रहते हैं, इतने रत रहते हैं कि उनको कोई ध्यान ही नहीं है। और वास्तव में लक्ष्मण जी भी है तो वो भी वास्तव में मतलब माता सीता और रामचंद्र जी की सेवा में इतने थे। जब रावण उनको लेके गया तब पुष्पक विमान के अंदर, तो सीता जी उस समय क्या है कि बचाव के लिए तो सब कुछ कर रही थी, पर उस समय क्या उनके कोई बचाने वाला नहीं था। तब वो क्या कर रही, उसके जो सारे गहने थे वो फेंक रही थी और हिरणों को कह रही थी, मर्ग नैनी जितने भी जो कोई भी है पशु पक्षी, उनको कह रही कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी इस रास्ते पे आए तो बता देना कि लंका का जो पापी रावण है वो उठा के लेके गया है और वो गहने पीछे छोड़ दे जा रहे हैं उस रास्ते पे। अब देखो बात आगे, जैसे ही फौज के अंदर आए वहाँ पे देखा सीता जी है नहीं, तो वो चीते करते जैसे ही वो आगे बढ़ते रहे, तो रास्ते के अंदर जिस रास्ते थे उस रास्ते के अंदर कुछ गहने मिले, कुछ नाक की नथ है, कानों के वगैरह, गले के हार वगैरह। और वो रामचंद्र जी उनको लेके पूछते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण देख क्या ये गहने तेरी भाभी के हैं क्या? लक्ष्मण हाथ जोड़ता है कि भैया
मैंने ये तो इनको आपने मैं नहीं पहचानता। मैंने चरणों की पूजा ही की है। हाँ, फिर जैसे देखते कि पायल की जो पायल है ना, वो छोटी सी बिछुड़ी अपने जैसे कहते हैं, वो मिली और उनको कि ये देख, हाँ ये मेरे भाभी की है। और वो कहते हैं कि आज दिन तक मेरी भाभी का जो मैंने चेहरा तक नहीं देखा, मेरा जो सारा जो ध्यान था वो माँ के चरणों में था, आशीर्वाद पाने के लिए। आशीर्वाद पाने के लिए। और ऐसे करते करते जो देवी है वो रामचंद्र जी परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक जो पुच्छरण, जिसको जो कमल कहते हैं, वो चुरा लेती है। और वो पता करते हैं कि वास्तव में अपने जो जैसे कोई यज्ञ अनुष्ठान वगैरह सनातन में जब करते हैं ना, तब तो क्या है कि पूरा जो तन मन धन से करते हैं। अब जैसे एक ही आसन में बैठ गए तो इसमें बीच में छोड़ दिया तो फिर वो यज्ञ पूरा नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता है। ठीक है, अब उनको पता है कि वो क्या करते हैं। ऐसे परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक वो पुच्छरण कमल चुरा लिया। अब रामचंद्र जी का ध्यान केवल चरणों में है और वो जैसे पुष्प उठाते हैं और आहुति में देते हैं 108, जैसे राम राम कहते हैं ना, तो राम और राम मतलब 54 और 54 108 हो जाता है। तो ये पूरी एक अपनी माला होती है, राम राम कहते हैं तो अपनी एक माला का जप होता है। तब उन्होंने देखा कि वास्तव में उस टोकरी के अंदर कोई पुष्प तो है ही नहीं। अब वो विचार करे कि अगर मैं एक पुष्प छोड़ दूं तो ये तो उल्टा मतलब यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। अगर मैं इस आसन को छोड़ूं तब तो और एक स्थिति होगी। अब वो विचार करते हैं कि अपने ये जो आसन है ये यज्ञ भी पूरा होना और ये यहाँ से अपने को उठ के भी नहीं जाना है और चिंता में है कि अब करें तो करें क्या। अब ऐसे करते करते उनके मन में विचार आता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कौशल्या मेरे को राजीव नयन कहती थी, यानी उनकी जो आंखें थी वो इतनी सुंदर आंखें थी कि एक कमल के फूल के समान थी। तो वो मेरी कहती थी कि मेरा जो बेटा है उसकी जो आंखें कमल हैं। तो अभी भी मेरे पास में 2 कमल हैं, क्यों ना मैं एक कमल समर्पित, हाँ समर्पित कर दूं माँ के चरणों में, ताकि मेरा यज्ञ है वो भी पूरा हो जाए और मेरी जो सिद्धि वो मेरे को प्राप्त हो जाए। और ऐसे करते जो उसके पीछे जो तूणीर था वो निकालते हैं, निकाल के जैसे एक जो फलक होता है ना वो आगे तीखा करके आँख से जैसे ही वो आँख निकालने को होते हैं उस समय जो देवी प्रकट हो जाती है और वो कहती है साधक साधक करके देर करके रामचंद्र जी का हाथ पकड़ लेती है और उनके रामचंद्र जी उनके चरणों में जुड़ते हैं और फिर उनको आश्वासन देती है कि वास्तव में तुम्हारी जो भक्ति है उससे मैं प्रसन्न हूँ। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस युद्ध में तुम्हारी निश्चित रूप से जीत होगी। और ऐसे करके उनके जो बदन है ना शरीर में वो समा जाती है। और वास्तव में जो राम ये निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने वास्तव में जो ये वर्णन जो किया है इतना अद्भुत तरीके से किया है कि कविता तो वो काफ़ी बड़ी है, हिंदी भाषा के अंदर है। तो जो अपने सनातनी है कि वो कभी कभी पूछते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो नवरात्रि रामचंद्र जी ने जिस दिन से जो आज अमावस्या है, ठीक है, राम उस दिन वो अपने श्रीलंका की वगैरह वहाँ पे जो युद्ध चल रहा था, राम ये लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, सेना में भी और भी कई प्रकार से वो रावण की सेना, तो जिस दिन से उन्होंने साधना में जो बैठे देवी की शक्ति में, तो उसी दिन से ये अपना जो नवरात्रि शुरू हुई और तब से लेके आज तक अपन क्या कर रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं। तो स्थापना और 20 दिवाली, हाँ 16 श्राद्ध 9 नौरता और 20 दिवाली। और जैसे उसके बाद में भी जब युद्ध चलता रहा 9 नौरता ये रामचंद्र जी ध्यान में रहे, फिर उसके बाद में 20 दिन तक और युद्ध चलता रहा, फिर उसके बाद में रामचंद्र जी सीता जी और उनको सब लेके अयोध्या के अंदर आए, तो उनकी खुशी के अंदर जिन्होंने दीप जलाए और उनका स्वागत किया, तभी वो दीपावली मनाई जाती है। हम मनाते आ रहे हैं, हाँ तभी से मनाते रहेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना जो सनातन है वो एक वैज्ञानिक तरीके से पूरा का पूरा ऐसी और भी कई इस प्रकार से जो बातें हैं समय समय पर। श्री राम जी की तो माया ही अलग है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी जो IAS हैं, हाँ हाँ, उनके द्वारा कोई स्पीच में कुछ पंक्तियाँ कही गई थी, मुझे याद आ रही है। हाँ, उन्होंने कहा था कि खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते, और उस मंदिर में प्रभु श्री राम दर्शन देने नहीं आते, जिस मंदिर में दबी हो लाशें ही लाशें, वहाँ प्रभु श्री राम दर्शन देने नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब रामचंद्र जी ने जो जिस रास्ते पे चले हैं, रामचंद्र जी की माया है साहब, जिस रास्ते पर रामचंद्र जी चले तो अपना जो जीवन है वो भी। पर बात यूँ है कि चाहे आदमी कितना ही भला हो, उसके आगे समस्या तो आती है।
कृष्ण भगवान थे तो कंस था, रामचंद्र जी थे तो रावण था। कहा भी गया है कि राम के समय में भी रावण का वंश था, कृष्ण के समय में भी मौजूद कंस था, और इतिहास में ऐसा समय कभी नहीं आया कि मानसरोवर पर बतख नहीं, केवल हंस रहा ये। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय हो।